मैं हूं नीलम पालीवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकारी, कानपुर जोन से। सफलता के लिए क्या करें? देखिए, सफलता के लिए 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। निरंतर प्रयास करना, अपने अंदर एकाग्रता लाना और समर्पण का भाव रखना। अब ये तीनों देखिए आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। जब हम कोई भी चीज, किसी भी लक्ष्य के प्रति जब हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका कोई बिजनेस कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा सफल होने के लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, लेकिन तीसरी बार आप जरूर सफल होंगे। बस जरूरी है कि निरंतर प्रयास करते रहें। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, बिना व्याकुल हुए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, एकाग्र चित्तता के साथ, मतलब एकाग्र होकर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप सफल ना हो। और देखिए, एक सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है समर्पण। किसी भी लक्ष्य के लिए आप अपने अंदर समर्पण का भाव रखिए कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ये नहीं कि आज ये लक्ष्य है, कल वो दूसरा लक्ष्य है, ऐसा नहीं। आपको पूर्ण रूपेण जो आपने अपने मन में सोचा है कि मुझे यहां तक जाना है या ये वाला लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको पूर्ण रूपेण समर्पित होना पड़ेगा, तभी तो आप सफल हो पाएंगे। और एकाग्र चित्तता बहुत जरूरी है। अपने अंदर एकाग्र होकर आप ये सोचिए कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जैसा कि अर्जुन ने किया। अर्जुन ने मछली की आंख पर, सिर्फ मछली की आंख पर अपने ध्यान को केंद्रित किया। उसने नहीं देखा कि कितने फूल हैं, कि कितने पत्ते हैं, कि क्या पेड़ है, नहीं। उसने सिर्फ मछली की आंख को देखा कि मुझे वही निशाना लगाना है और अपने लक्ष्य को वेधना है। तो जब आप इस चीज को कोशिश करेंगे, अपने अंदर बिल्कुल मन में एकाग्र होकर ये सोच लेंगे कि हाँ, मुझे अपना ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मतलब आप जब ये सोचेंगे कि मुझे ये अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपके अंदर कौन सी भावना आई? समर्पण की भावना। आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मुझे अपना ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो और उसके लिए निरंतर प्रयास करिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस लगे रहिए। आपका जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते रहिए, एकाग्र रहिए और समर्पित भाव से अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए, तो आप जरूर सफल होंगे। और जब आप सफल होंगे तो राष्ट्र में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, तो राष्ट्र निर्माण भी होगा। देखिए, एक राष्ट्र की पहचान वहां के रहने वाले लोगों से होती है कि वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं, और अगर सफल हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण तो होना ही होना है। और सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का सम्मान। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूं कि महिलाओं को सम्मान दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपके साथ वर्क करती हों, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस में हो, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए अपने मन में एक सम्मान और एक आदर का भाव रखिए। उसके लिए जरूरी है महिलाओं का शिक्षित होना। आप जितनी भी आपके आसपास हैं, अगर अशिक्षित हैं, आपके एक लेबर क्लास के भी बच्चियां हैं, आप उनके लिए भी ऐसा करिए कि उन्हें शिक्षा दिलवाइए। सारा काम सरकार नहीं करेगी। देखिए, गवर्नमेंट सारा काम नहीं कर सकती। कुछ हम लोगों की, हम नागरिक लोगों की भी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास महिलाओं को सम्मान दें, उनको शिक्षा दें, उनको शिक्षित करें। उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि एक राष्ट्र की पहचान वहां के रहने वाले लोगों से ही होती है। और दूसरी जो चीज जरूरी है वो है वृक्षारोपण। आज के परिवेश में, आज के माहौल में आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, किस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई। तो वो उन सबका क्या कारण है कि वृक्षों की कमी। सब वृक्ष काट दिए गए, सब वृक्ष हटा दिए गए। तो अब आप लोगों की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप वृक्ष लगाइए। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि अपने देश में अपना योगदान दीजिए, वृक्ष लगाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए
बच्चों का सम्मान कीजिए, बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, तभी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। और हमारे अंदर भी ऐसा करने से पॉजिटिविटी आएगी, तो हमारा राष्ट्र भी पॉजिटिव वे में जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती जरूर हैं सुनने में, लेकिन इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में सफलता भी आती है और हमारे राष्ट्र का निर्माण भी होता है। एक सफल व्यक्ति अपने राष्ट्र को बहुत आगे ले जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने सफल होइए और अपने राष्ट्र को आगे ले जाइए। नमस्कार। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है। यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को सत सत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। ASG टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड।